हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम सा, खम्मा गणेश। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर मैथ्स भाई पर्ची वाला पे। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे अपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हम बात कर रहे थे। प्रीवियस क्वेश्चन जो पीछे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों की हम बात कर रहे थे। और जो हमने बात कर ली थी शेड नंबर 36 तक हमने बात कर ली थी। आज जो हम बात करेंगे शेड नंबर 37 की हम बात करेंगे। और जो चैप्टर चल रहा है हमारे समय में दूरी चल रहा है, इसके भाग नंबर 3 की हम बात करेंगे। और इसी के साथ है वो हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, समय व दूरी। तो दोस्तों हमने काफ़ी चैप्टर कर लिए हैं, लगभग 12 चैप्टर भी हमने खत्म हो जाएंगे। आज हमारे कितने चैप्टर हो जाएंगे, खत्म भाई हो जाएंगे, 12 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारा डिटेल से पढ़ा रखा है। मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, जितने भी अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं। तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ, फुल लेंथ भी लगाया करो मॉक टेस्ट, और ये भी चैप्टर वाइज भी लगाया करो, जिससे तैयारी है वो आपकी और बेहतर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे शेड नंबर 37 की हम बात करेंगे, और समय में दूरी है उसके भाग नंबर 3 की हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है आज का, बोल रहा है ए और बी है एक साथ चलना शुरू करते हैं और क्रम से एक्स और वाई स्थान से एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। मार्ग में एक निश्चित बिंदु और एक दूसरे से मिलने के बाद है ए और बी को क्रम से वाई और एक्स तक पहुंचने में 3.2 घंटे और 1.8 घंटे लगते हैं। ठीक है, जो वाई का मान दे रखा है वो हमारे पास कितना दे रखा है, 3.2 घंटे दे रखा है। जो वाई का मान दे रखा है वो आपके 3.2 घंटे दे रखा है। जो एक्स का मान है वो हमारे पास कितना दे रखा है, 1.8 घंटे दे रखा है। ठीक है, आगे बोल रहा है यदि बी की चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो ए की चाल कितनी आएगी। जो बी की चाल है वो हमारे पास कितनी है भाई, हमारे पास 12 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। मैंने इस क्वेश्चन में आपको बहुत बार करवा देखा है, और ए का मान हमें निकालना है। इससे मैंने पहले मतलब शेड में करवाए, पहले भाग में करवाए थे आपको समय दूरी में। सेम क्वेश्चन है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें आप क्या करना है भाई, आपको ए बटा बी करना है और बराबर क्या लगाना है भाई, एक्स बटा वाई लगाना है, एक्स बटा वाई और ऊपर रूट लगा दो। ठीक है, और इसके अंदर मार तो आपके आंसर आ जाएगा। जब भी एक्स वाई और ए या बी में दोनों में से ए का मान दे रखा हो हमें ऐसा करना है, ये फॉर्मेट बनाना है आपको। ए बटा बी करना है, बराबर रूट के अंदर एक्स बटा वाई कर दो। ठीक है, तो ए का मान दे रखा हमें निकालना है, और जो बी का दे रखा वो हमारे पास कितना दे रखा, 12 दे रखा है। और जो एक्स का मान दे रखा वो हमारे पास कितना है, 1.8 दे रखा है। और जो वाई का मान दे रखा वो हमारे पास 3.2 दे रखा है। ठीक है, और ऊपर रूट लगा दो। तो अब क्या करोगे, हमारे पास देखो ए बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, ए बटा देखो ए बटा 12 आ जाएंगे। ठीक है, और बराबर में क्या आ जाएंगे, देखो 1.8 है और 3.2 है, तो पॉइंट से पॉइंट निकल जाएगा, पॉइंट से पॉइंट निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसको काट दो, तो काटोगे कितनी बार जा रहा है, दो से काट दो तो कितनी बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है। और 2 से काटोगे तो 16 बार जा रहा है। ऊपर रूट लगा दो भाई, 2 से काटोगे इसको, ठीक है, तो कितनी बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है। और 2 से काटो तो 16 बार जा रहा है, और पॉइंट से पॉइंट हट गया। तो हमारे पास क्या है भाई, 9 बटा 16 आया। तो ए बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास देखो ए बटा 12 आ जाएगा। देखो ए बटा 12 बराबर हमारे पास कितना, 3 बटा 4 आ जाएंगे भाई। 9 का स्कोर कितना होता है भाई, 3 का स्कोर 9 होता है और 4 का स्कोर 16 होता है। ठीक है, तो हमारे पास ए बराबर हमारे पास कितना नहीं, देखो 3 बटा 4। ये क्या दे रखा भाई, भाग में दे रखा हो तो उधर चला जाएगा, आपके एक गुणा में चला जाएगा। ठीक है, जो ए का मान दे रखा है वो हमारे पास कितना नहीं, देखो 4 को 12 से कितनी बार जा रहा है, 3 बार, और 3 को 3 से करो तो 9 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएंगे 9 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएंगे। तो ए का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपके डी आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में जैसे बोल रखा है वैसे वैसे कर देते हो। ऐसे क्वेश्चन आप पिछली बार बहुत पूछे गए थे। बोल रहा है एक्स का मान दे रखा है, वाई का दे रखा है, बी का दे रखा है, ए का मान निकालना है। सर्वम सरब ए का मान भी निकालना है। ठीक है, एक बार करो नोट। 2 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, बोल रहा है एक व्यक्ति है वो ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। जो ए से बी तक है वो कितना चल रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रहा है। और बी से सी तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ठीक है, जो ए से बी तक तो चल रहा है आपको कितना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। और जो बी से सी है वो कितना चल रहा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चल रहा है, चाल से यात्रा करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल है वो कितनी थी भाई, जो औसत चाल है वो कितनी है भाई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे भाई, आप एलिगेशन लगा दो। 40 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है ना भाई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो मैं क्या भाई इसका एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन आपको लगाना आता है, मैंने बहुत सारे बता दिए। मिश्रण जो आपको मिक्सचर करवाए थे, क्वेश्चन करवाए थे मिश्रण का, उसमें मैंने बहुत एलिगेशन लगा के आपके सारे क्वेश्चन करवाए थे। तो एलिगेशन लगाओ तो हमारे पास 45 में 40 गए तो हमारे पास 5 बच गए। ठीक है, और जो 30 में से आपके 40 आएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगी, 10 आ जाएगी। जो हमारे पास जो समय आ गया वो कितना आ गया भाई, हमारे पास जो समय है उसका अनुपात कितना आ गया, 1:2 आ गया, 1:2 आ गया। कितना यहाँ पे 1:2 आ गया, नहीं आया। हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है,
बॉर्डर का ए बी तथा बी सी के बीच की चली दूरी का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, इसकी दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालो तो हमारे पास कितना है, ए का या वो ए है, तो ए बी का मान कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, तो 30 से गुणा निकाल दो। क्या बोल रहा है, ए बी बी सी के बीच की दूरी निकालनी, तो ए बी की दे रखी है 30 किलोमीटर दे रखी है, और जो बी सी की दे रही है वो हमारे पास 45 दे रखी है। ठीक है, तो हमारे पास 2 दे रखा है, 2 को आप 45 से गुणा कर दो। ठीक है, इसको गुणा बा करो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएंगे, और 45 को 2 से करो तो 90 आ जाएंगे। तो हमारे पास 1:3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो दूरी का अनुपात है वो कितना आ जाएगा, हमारे पास 1:3 आ जाएंगे भाई। अब 1 कैसा है, ये तो आपको पता है ना भाई, 1:3 कैसा है, 30 का भाग 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 1 बार जाएगा, 3 से 3 बार जाएगा, सीधी भाषा में ये है। तो 1:3 आ जाए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है आपके, ऑप्शन नंबर आपके बी आ जाएगा। देखो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करते तो एलिगेशन लगा दो। बोल रहा है ए बी व बी सी के बीच की दूरी निकालें, तो ए बी की दूरी की 30 किलोमीटर और बी सी के 45 किलोमीटर देर की, उनको गुणा करो तो 1:3 आ जाएगा। ठीक है, एक बार करो। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है एक व्यक्ति है, उसने एक निश्चित दूरी से किसी चाल से तय की। यदि वे चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से चलता है तो उसे 30 मिनट कम समय लगता है। यदि वे चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज धीमा करता है तो उसे 30 मिनट अधिक समय लगता है। धीमा करता है तो अधिक समय लगता है, और तेज चलता है तो कम समय लगता है। तो उसकी वास्तविक चाल क्या है, तो हमें क्या निकालना है, उसकी वास्तविक चाल मान निकालनी है। तो हम क्या लेते हैं, माना चाल हम क्या मान लेते हैं भाई, पी है। माना जो चाल है वो हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, पी आ जाएगी। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो पी चाल क्या मानी भाई, हमने पी मानी है। आगे बोर्डर का है, उसने 6 किलोमीटर तेजी से लाता है, तो 6 किलोमीटर तेजी लाता है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पी प्लस 6 आ जाएगा और बटा 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मैंने फॉर्मेट आपको बता रखा है, जब ये क्वेश्चन है तो ऐसा करना है। आगे बोर्डर का है, और उसे 30 मिनट कम समय लगता है। 30 मिनट कम समय लगता है, तो मतलब 30 मिनट है, तो उसको घंटों में बदलोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 30/60 कर दो, 30/60 कर दो। आगे क्या बोर्डर का है, आगे बोर्डर का है, तो उसे यदि वह चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की धीमा करता है तो उसे 30 मिनट अधिक समय लगता है। ठीक है, तो जब धीमा करता है तो उसे कितना समय लगता है, फिर 30 मिनट का अधिक समय लगता है। तो हमें क्या निकालना है, उसकी वास्तविक चाल निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, उसकी वास्तविक चाल निकालनी है। ठीक है, वास्तविक चाल निकालनी तो क्या आ जाएगा, देखो बराबर आ जाएगा। ये भी मान लेना, चाल हमने क्या मानी, पी मानी थी, पी, और क्या मान लेता है उसने कितना समय लगेगा भाई, 4 किलोमीटर धीमा कर देता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P-4 आ जाएगा। और क्या बोर्डर का है, उसे 30 मिनट अधिक समय लगता है। कितना भाई, 30 मिनट अधिक समय लगता है, तो बटा क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें 4 आ जाएगा और 30/60 आ जाएगा। ठीक है, इस गुणा भाग कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो P प्लस 6/6 आ जाएगा, और गुणा 1/2 आ जाएगा, और बराबर क्या आ जाएगा, देखो P-4/4 आ जाएगा, और गुणा 1/2 आ जाएगा। 1/2 से 1/2 निकल जाएंगे, तो हमारे पास देखो ये बचा P प्लस 6/6 बच जाएंगे, और उधर P-4/4 बच जाएगी। तो P है वो मैंने क्या मान रखी भाई, हमारे पास चाल मान रखी है। ये नहीं बोलना P कहाँ से ले, तो P हमने चाल मान रखी है। ठीक है, तो उसको कर दो, तो हमारे पास कितना है, देखो P प्लस 6/6 आ जाएगा, और इसको सीधे गुणा कर दो ना। अब देखो P को P से किया तो P² आ जाएगा, और प्लस 6P आ जाएगा। ठीक है, और बटा में 6 आ जाएंगे, और उधर बच जाएंगे हमारे पास P² माइनस 4P, और जो बटा में है वो हमारे पास कितना है, देखो 4 आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको सीधे वजर गुणा कर दो, तो वजर गुणा करो तो हमारे पास क्या, देखो 2 से काट दो 3 बार, 2 से 2 बार जा रहा है। ठीक है, तो जो 2 से करो तो क्या बचेगा हमारे पास 2, देखो P को 2 से करो 2P² आ जाएगा, और प्लस 6 को 2 से करो तो हमारे पास 12P आ जाएगा। ठीक है, और जो उधर बचेगा हमारे पास 3 बचेगा, 3 बचेगा नहीं बच रहा है ये, और 3 को P से करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 3P² आ जाएगा। ठीक है, और माइनस 3 को 4 से करो तो हमारे पास 4×3 12P आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो 2P² इधर है, तो उधर देखो तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, माइनस का आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा P² आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 12P है, इधर आइए तो प्लस का आ जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 24P आ जाएंगे। ठीक है, 24P आ जाएंगे। ये भी प्लस माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये 2P है, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 3 में से 2 गया तो हमारे पास P² बच गए, तो P² बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो P² बराबर हमारे पास 24P आ रहा है, तो P बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 24 आ जाएगा। ठीक है, तो P का मान है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो P² है, तो P एक स्क्वायर से P निकल गया भाई, निकल गया नहीं निकल गया, तो P का मान हमारे पास कितना 24 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर आपके सी दे रखा है। तो हमारे पास जो किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा 24 किलोमीटर, P का मान है वो P बराबर हमारे पास आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास कितना मान लगा भाई, दूरी आ जाएगी, चाल आ जाएगी, क्या बोल रहा है उसकी वास्तविक चाल कितनी आ जाएगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। वास्तविक चाल कितने में 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है, अगर चैनल नोटिफिकेशन की बात करें भाई, बोल रहा है ए है वो एक निश्चित दूरी को कार द्वारा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, और वह स्कूटर की सवारी करते समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से स्थान पर लौटता है। ठीक है, जो कार से लौटता है तो हमारे पास तो कार की स्पीड और हमें क्या दे रखी है, स्कूटर की स्पीड दे रखी है।
जो कार की स्पीड दे रखी है वो हमारे पास कितनी दे रखी है, 90 किलोमीटर दे रखी है, और जो स्कूटर की वो 40 किलोमीटर दे रखी है। 90 किलोमीटर दे रखी है कार की स्पीड दे रखी है, और 40 किलोमीटर में स्कूटर की स्पीड दे रखी है। तो हमें क्या निकालना भाई, हमें तो बोल रहा है तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है। तो हमें क्या निकालना भाई, औसत चाल निकालना। तो औसत चाल बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो औसत चाल बराबर हमारे पास हो जाएगा 2a गुणा b बटा a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैंने क्वेश्चन आपको करवा रखा है। ठीक है, तो 2 का 2 आ जाएगा, और a का मान रखो तो a का मान कितना है भाई, 90 आ जाएगा। तो 90 गुणा b का मान 40 है, और दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों ऐड करो तो हमारे पास कितना है, 90 प्लस 40 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको करो तो हमारे पास कितना है, 9 को 4 से किया तो 36 आ गए, तो 36 हो गए, 36 को 2 से किया तो 4200, तो ऊपर कितना गए 4200 आ गई, और जो नीचे आ गई तो हमारे पास कितने गए, 9 को 4 40 जोड़ो 130 आ जाएंगे। ठीक है, 130 से 130 0 से 0 चला जाएगा, और 13 बटा 720 बटा 13 है, 720 बटा 13 करोगे तो हमारे पास जो आंसर है कितनी बार जा रहा है, देखो 13 का भाग है वो 72 में कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है, 13 5 65 होता है। ठीक है, और जो पीछे बचे हमारे पास कितने बचे, 5 2 7 7 70 हो रहे हैं, वापस 70 हो रहे हैं, तो 13 5 65 और हो जाएंगे, और 5 से 13 आ जाएंगे, तो 55 से 5 बटा 13 हमारे पास आंसर आ जाएंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, तो उसकी औसत चाल कितनी आएगी हमारे पास, 55 से 5 बटा 13 आ जाएगी, तो किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो औसत चाल हमारे पास कितनी आ जाएगी, 55 से 5 बटा 13 आ जाएगी। ठीक है, औसत चाल। ठीक है, एक बार करो नोट। आगे देखो 5 ट्यूशन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है एक लड़ाकू विमान है, उसे 1440 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, और 1 सेकंड में ये कितने मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो विमान की गति है, तो हमारे पास विमान की गति कितनी देखिए भाई, हमारे पास विमान की गति दे रखी है हमारे पास 1440 किलोमीटर दे रखी है, 1440 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, 1440 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है ना, 1440 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। तो हमारे पास क्या निकालना भाई, विमान की गति निकालना, तो हमारे पास कितना है 1440 है, और 1440 को जब भी क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, क्या बोल रखा है, तो मीटर 1 सेकंड में ये मीटर की दूरी तय करता है। जब 1 सेकंड दूरी करना है तो हमें क्या देगी, 5 बटा 18 से गुणा करना है, दूरी निकालनी है, 5 बटा 18 से गुणा कर दो, और मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो गुणा करो तो हमारे पास देखो 2 से कितनी बार जा रहा है भाई, 3 से चला दो, 2 से चला दो 9 बार, और 2 से कितनी बार जा रहा है 7 बार, 2 बार 720 बार जा रहा है, और 900 काट दो तो 90 8 72 और 80 आ जाएगा। तो 8 को 5 से तो हमारे पास कितना है 400 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है 1 सेकंड में ये कितने मीटर की दूरी तय करता है। तो हमें क्या निकालनी है, अभिष्ट दूरी निकालनी है। तो अभिष्ट दूरी हमारे पास दोस्तों क्या हो जाएगी, देखो अभिष्ट दूरी हमें क्या बोल रहा है 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितनी निकालेगी भाई, देखो 1 सेकंड में। ठीक है, तो 1 सेकंड में निकाले तो 1 सेकंड में क्या आ जाएगी, देखो 400 मीटर प्रति सेकंड को आप गुणा करोगे 1 सेकंड से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगी भाई, हमारे पास 400 मीटर आंसर आ जाएंगे। जो 400 मीटर आंसर है वो कितना है, 400 मीटर आ जाएंगे। जो बेस्ट दूरी है वो कितनी है, 400 मीटर आ जाएगी। दूरी निकालने तो हमें क्या करना है, 5 बटा 18 मीटर प्रति सेकंड से गुणा कर दो, और जो करोगे तो हमारे पास 400 मीटर प्रति सेकंड आया। जब ये आंसर नहीं है, हमारा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, दूरी देर निकालनी है, और बोल रहा है 1 सेकंड में कितनी निकाले, तो 1 सेकंड से गुणा करो तो हमारे पास 400 मीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखो बच्चे क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, एक यात्री और रेलगाड़ी बिना विराम लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और विराम के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ठीक है, तो बिना रुके चलती है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और रुक के चलती है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो 600 किलोमीटर लंबे मार्ग पर विराम के लिए रेलगाड़ी द्वारा कुल समय निकालना है। हमें क्या निकालना है, कुल समय निकालना है। तो कुल समय बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, कुल समय, जो कुल समय दे रखा वो हमारे पास कितना दे रखा, अभी हमारे पास 600 दे रखा टोटल। ठीक है, और जो बिना विराम लिए है, जो क्या बोल रहे क्वेश्चन में, बिना विराम लिए तो 75 किलोमीटर चलती है, और विराम के साथ इतना चलती है 60 किलोमीटर चलती है, तो 60 का भाग लगा दो, और माइनस लगा दो, कुल दूरी कितनी है भाई 600 किलोमीटर है, और बोल रही विराम लिए तो माइनस कर देंगे तो कितना आता है 75 आ जाएगा। ठीक है, 75 का भाग लगा दो, तो हमारे पास कितना है 60 का भाग देखो 600 में कितने आ जाए 10 आ जाएंगे, और 75 का भाग दे दो 600 में कितनी बार जा रहा है, देखो 75 का देखो कितनी बार जा रहा है, 75 चौक 300 होता है भाई, 75 चौक 300 होता है, तो 75 जगह 75 8 150 75 8 600 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, तो 8 से भाग जाएगा। 75 का भाग कितनी बार जा रहा है भाई, 8 बार जा रहा है। ठीक है, और 10 में से 8 गया तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 2 घंटे आंसर आ जाएंगे। तो कुल समय हमारे पास कितना है, 2 घंटे का आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो भाई 7वां क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है कि मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हूँ। एक लड़की मोहतरमा वो क्या करती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और एक निश्चित दूरी 2 घंटे में तय करती है। कितने तय करती है भाई, निश्चित दूरी है वो 2 घंटे में तय करती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, तो कुल दूरी आ जाएगी, हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखो कुल दूरी
जो कुल दूरी है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, कितनी चलती है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, और कितने घंटे चलती है भाई 2 से घंटे चलती है, 2 से गुणा कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर घंटे। जो कुल दूरी है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 20 किलोमीटर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी 20 किलोमीटर आ जाएगी। आगे जो बॉर्डर का है क्वेश्चन में, आगे बॉर्डर का है यदि मैं अपने चाल से 5 किलोमीटर की वृद्धि कर लूँ, जो अपनी चाल है उसमें कितनी कर ले भाई 5% की वृद्धि कर ले, तो हमारे पास जो नई चाल आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी। देखो जो नई चाल है वो हमारे पास जो नई चाल है पहले कितनी थी 5 किलोमीटर की वृद्धि कर लेते, तो पहले हमारे पास कितनी थी भाई 10 थी, तो 10 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर हो जाएगी और वृद्धि कर लेगी तो हमारे पास कितना आ जाएगी 15 किलोमीटर आ जाएगी। जो नई चाल है हमारे पास कितनी आ जाएगी 15 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है, आगे देखो आगे क्वेश्चन में क्या बॉर्डर का है, आगे बॉर्डर है यदि वृद्धि कर लूँ तो मैं गंतव्य पर कितने समय पहले पहुंच जाऊंगी। जो गंतव्य स्थान है वहाँ पर पहले समय है वो कितने समय पहुंच जाएगी, तो हमें क्या निकालना है गंतव्य समय पर पहले कितने पहुंच जाएगी, तो हमें क्या निकालना है समय निकालना है। तो समय बराबर हमारे पास क्या देगी कितनी देर की किलोमीटर कुल दूरी 20 किलोमीटर देर की है, जो हमारे पास चाल देर की हमारे पास कितनी देर की है 15 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, और ये 20 किलोमीटर दे रखी है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा का भाग लगा दो। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा देखो 20 में 5 से भाग दोगे तो कितनी बार जा रहा है 5 20 में कितनी बार जा रहा है 4 बार जा रहा है, और 5 में 3 बार जा रहा है। ठीक है, ये क्या है भाई हमें क्या निकालना 4/3 घंटे आई, हमें क्या निकालना मिनट में निकालना है, तो इसको क्या कर दो भाई 60 से गुणा कर दो। ठीक है, तो हमारे पास देखो 4/3 भाई घंटे में दे रखा तो 60 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 60 से गुणा करो तो हमारे पास कितना आ जाएगा देखो 80 मिनट आ जाएगी। कितने मिनट आ जाएगी 80 मिनट आ जाएगी, नहीं आ जाएगी भाई देखो 3 से 60 कितनी बार जा रहा है 20 से जा रहा है, और 20 को 40 से 4 से करो तो 80 मिनट आ जाएगी। ठीक है, और जो क्वेश्चन में बॉर्डर का है कि क्या बॉर्डर का है, तो गंतव्य स्थान पर कितने समय में पहुंच जाएगी। जो हमें है गंतव्य स्थान है वहाँ पे कितने समय में पहुंच जाएगी, जो हमें निकालना है अभिष्ट समय निकालना है, जो अभिष्ट समय निकालना है अभिष्ट समय। जो अभिष्ट समय है हमारे पास टोटल कितना टाइम दे रखा था, हमारे पास 2 घंटे का दे रखा था 2 घंटे, और जो माइनस करने हैं वो हमें कितने करने हैं 80 मिनट माइनस करने हैं। ठीक है, 80 मिनट माइनस कर दो तो हमारे पास क्या है 2 घंटे का मतलब क्या होगा भाई 120 मिनट हो गए भाई। 2 घंटे का क्या हो गए भाई 120 मिनट हो गए नहीं हुए। ठीक है, और 80 मिनट माइनस 80 मिनट कर दो। ठीक है, 80 मिनट तो 120 में से 80 गए तो हमारे पास कितने बचे भी हमारे पास 40 आ जाएंगे। तो हमारे पास जो कुल अभिष्ट समय है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 40 मिनट का आ जाएगा। ठीक है, जो गंतव्य स्थान पर कितने समय पहले पहुंच जाएगी वो हमारे पास 40 मिनट पहले पहुंच जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है भाई आपको, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। जो गंतव्य स्थान कितने समय पहले पहुंच जाएगी 40 मिनट पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, आगे देखो भाई 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, बॉर्डर ए और बी है क्रम से बिंदु एक्स और वाई पर एक ही समय में एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, और रास्ते पर मिलने के बाद बिंदु वाई है और बिंदु एक्स तक पहुंचने में ए और बी ने क्रम से 5.4 घंटे और 2.4 घंटे का समय लिया है। ठीक है, जो एक्स का मान दे रखा है वो हमारे पास कितना दे रखा है, एक्स का मान 2.4 घंटे दे रखा है। जो एक्स का मान दे रखा है वो हमारे पास कितना दे रखा है 2.4 घंटे दे रखा है, और जो वाई का मान दे रखा है वो हमारे पास कितना दे रखा है, हमारे पास 5.4 घंटे दे रखा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन वापस आ गया, मैंने अभी पहले क्वेश्चन करवाया था और क्वेश्चन और पहले सेट में मैंने करवाया था। ठीक है, आगे बोल रहा है यदि एक ही चाल है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जो एक ही चाल है वो हमारे पास कितनी है भाई 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें क्या निकालना है बी की चाल निकालने है। ठीक है, उस टाइम हमें क्या निकालना है बी का मान दे रखा था, ए का मान निकालना था, यहाँ क्या निकालना है बी का मान निकालना है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन है मैंने पहले कई बार बता दिया आपको क्या करना है। ऐसा क्वेश्चन है एक्स और वाई ए और बी आ जाए तो ए बटा बी करना है, और रूट के अंदर एक्स बटा वाई करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी देखो रूट के अंदर एक्स बटा वाई करना है। ठीक है, तो ए का मान दे रखा वो हमारे पास कितना है 16 है, और बी की जगह में क्या मान लेता भाई मैं एक्स मान लेता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है आपको, एक्स मान लिया। और एक्स का मान दे रखा वो हमारे पास कितना देगा 2.4 घंटे दे रखा है, और जो वाई का मान दे रखा वो हमारे पास 5.4 दे रखा है। ठीक है, और रूट लग जाएगा और पॉइंट से पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है देखो 16 बटा एक्स आ जाएंगे। ठीक है, और बराबर में क्या जाएगा देखो 6 से काट दो, 6 से काटो तो कितनी बार जा रहा है 600 के 24 आ रहा है, और 6 से काटो के दोनों संख्या की 54 आ रहा है, ऊपर रूट लगा दो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखो 16 बटा एक्स आ जाएगा, और रूट 4 का रूट क्या होता है भाई 2 होता है नहीं होता है, और ठीक है 9 का क्या होता है भाई 3 होता है। इस ओवर गुणा करो तो हमारे पास कितना आ जाएगा देखो 16 को 3 से तो 48 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा 2 से सीधा काट दो कितनी बार जा रहा है 8 बार जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो एक्स का मान है वो हमारे पास कितना 8 को 3 से काटो तो 8 को 3 से गुणा करोगे तो 24 आ जाएगा। तो एक्स का मान है वो हमारे पास कितना जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। कितना जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। जो बी का मान है हमारे पास कितना जाएगा देखो 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर आपके बी दे रखा है। तो क्वेश्चन में बॉर्डर का है कि बी का मान निकालना, तो बी का मान निकाल दो, और क्वेश्चन दे रखा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर आपके आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई आज का अंतिम क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बॉर्डर एक व्यक्ति है वो समान दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, और कुल 61 मिनट 12 सेकंड का समय लेता है। जो कुल समय वो कितना लेता है 61 मिनट 12 सेकंड का समय लेता है। तो मैं क्या निकालना व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करनी है। हमें क्या निकालने में कुल दूरी निकालनी है। तो कुल दूरी मैंने इस क्वेश्चन करवा रखा है आपको, और ये क्वेश्चन आपको क्या करना है खुद को करना है, और ये क्या करना है 9 नंबर क्वेश्चन आपको के लिए क्या है होम वर्क है। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो आपको होम वर्क के लिए है।
ठीक है, तो आप खुद करना है इसको, मैं उस क्वेश्चन को, और कमेंट करके मुझे आंसर भी इसका बताना क्या आंसर क्या आ जाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतनी बात करें। जो हमारा चैप्टर चल रहा था समय में दूरी, वो भी हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया है। जो हम कल करेंगे वो हम कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतनी बातें, और जो वीडियो है वीडियो को देखा करो, और जो क्वेश्चन देता हूँ घर पे वो भी करा करो, और वीडियो को शेयर भी करा करो भाई। जो भी अपने भाई बहन तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस SSGD, उनको शेयर भी किया करो, और वीडियो पे नए हो तो चैनल को लाइक भी किया करो। और ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतनी बात करेंगे, जो बाकी बातें वो हम कल करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।